एवरीवन, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज है महाशिवरात्रि, तो मैं नहा धो के फ्रेश होके सबसे पहले आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल चढ़ाया, उसके बाद फिर कच्चा दूध चढ़ाया। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद फिर मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने घी गुड़ लगाया। घी गुड़ लगाने के बाद सभी भगवान को फिर मैंने यहाँ पर लगा दी है रोली। उसके बाद बेलपत्र पर मैंने राम राम लिखा। उसके बाद फिर मैं राम लिख कर चढ़ा दिया सारे बेलपत्र और सब चीज़ जो भी चढ़ाना था, धतूरा वतूरा सारी चीज़ मैंने चढ़ा दी भगवान जी को। और फिर एक पुष्प अर्पित कर दिया, फल अर्पित कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने वस्त्र के रूप में कलावा कर दिया। उसके बाद धूप दिखा दी और सारे विधि विधान से जब पूजा हो गई तो फिर आरती की तैयारी कर ली। और उसके बाद फिर पुष्प चढ़ाने के बाद फिर हम दोनों ने आरती किया। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, बोलो महादेव गौरव जी की जय। उसके बाद आरती हो गई और इन्होंने आरती ले ली। उसके बाद फिर मैंने ले ली और भगवान जी को सभी विधि विधान से पूजा करने के बाद फिर यहाँ पर मैं आई, थोड़ा सा नाश्ता पानी किया। उसके बाद फिर कपड़े चेंज किए, लज्जा वस्त्र लिया और चल दिए मंदिर को। छोटी बच्ची को ले लिए थे साथ में अपने। उसके बाद फिर यहाँ हम पहुँच गए। कल्प वृक्ष हमारे सुल्तानपुर में है, बहुत ही अच्छा सीता कुंड के पास। तो वहाँ पर चले गए, भोलेनाथ की पूजा किया, बड़े आराम से अंदर गए। यहाँ पर बच्ची और हम दोनों लोग ने जयकारा लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग ने तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद फिर चले गए अंदर, वहाँ पर अच्छी तरह से पूजा किया। हमने कहा तिलक भी लगा ले तो पूजा करते हैं। और फिर अंदर चले गए। यहाँ बहुत ही महादेव बहुत अच्छे बने हुए हैं अंदर, तो बहुत अच्छे तरह से हमारे दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद वहाँ पर हम यहाँ पर घंटी बजाई। उसके बाद फिर गए यहाँ पर विधि विधान के अनुसार पूजा किया। घर से कुछ भी लेके नहीं गए थे, यहाँ सब कुछ मिलता है तो वहीं पर सब कुछ ले लिए थे। जल का लोटा लेके गए थे केवल। उसके बाद फिर यहाँ पर सब चीज़ चढ़ाया, कच्चा दूध, जल, फल, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध थी, सारी चीज़ खरीद ली। उसके बाद अगरबत्ती सुलगाई। अगरबत्ती सुलगाने के बाद फिर दिया जला के आरती कर ली। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर दर्शन हो गए थे, भीड़ बहुत कम थी। बहुत ही अच्छी तरह से आरती उरती मैंने किया, बिल्कुल भीड़ भी नहीं थी। उसके बाद फिर हनुमान जी के आरती किया। हनुमान जी की आरती करने के बाद भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद फिर गौरव जी से आशीर्वाद लिया, सिंदूर लगाया गौरव जी से मांग से। उसके बाद फिर यहाँ भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर यहाँ शिवलिंग के पास यहाँ पर हल्दी उल्दी उनको लेप ओप लगाया और पीठा उठा का। उसके बाद फिर आरती की शिवलिंग की। उसके बाद फिर यहाँ से निकल गए, दबा उबा के पैर शिवलिंग का। उसके बाद यहाँ से निकले तो यहाँ पर फिर मैंने प्रसाद लिया अपने लिए। फिर घर को चलने लगे तो मैंने देखा कि यहाँ पे महादेव के सर्प भगवान जो गले में रहते हैं उनके दर्शन हो गए, तो वहाँ से दर्शन किया। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग ने जयकारा लगाया, बोलो भोलेनाथ की जय। उसके बाद फिर यहाँ पर बाहर निकले। यहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया करके थोड़ा सा भूख भी लग गई थी। फिर उसके बाद आ गए घर पे। यहाँ आकर थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद फिर बच्ची ने कहा कि हलवा बनाएंगे। हम कहे हाँ चलो ठीक है, गाजर घिस लो, कुछ ज़्यादा सा हलवा बनाए जिससे ये भी ले जाएगी। तो फिर मैंने इससे कह दिया कि तुम घिसो। इधर मैंने रख दिया आलू उबलने के लिए, क्योंकि व्रत वाली थाली भी बनानी थी और शाम भी हो रही थी पूजा करने के लिए। तो बस मैंने फिर यहाँ पर गाजर को दूध डालकर रख दिया उबलने के लिए, घी कुछ नहीं डाला। उसके बाद फिर ढक के उबालने के लिए रख दिया। इधर ले लिया इलायची को मैंने कूट लिया। तब तक मेरा गाजर उबल रहा था, अच्छी तरह से धीमा कर दिया था तो वो पक रहा था। उधर गाजर पक गया, बहुत ही अच्छा हलवा एकदम तैयार हो गया खूब सारा। तो फिर मैंने इसमें इलायची डाली थोड़ा सा, और उसके बाद इलायची डालने के बाद थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली। आप चाहे तो मिश्री या गुड़ भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छा हलवा बनता है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ड्राई फ्रूट और फिर इसको मिक्स कर लिया है। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो उसमें मैंने फ्रेश मलाई डाल दी थी, निकाल के रखी थी उसको, बहुत अच्छा। या तो आप मावा डाल दीजिए। तो जब तक मेरा गाजर का हलवा बना तब तक मैंने बना ली है व्रत वाली थाली। तो आलू की सब्जी बनाई, गाजर का हलवा, फ्रूट रायता, हरी वाली धनिया चटनी बना ली है, सिंघाड़े के आटे की बर्फी बना ली है और उसी की मैंने चिल्ला बना लिया है। आप चाहे तो पूड़ी भी बना सकती हैं, पर मैंने चिल्ला बना लिया है। और ब्रश थाली निकाल ली है भोग लगाने की। चलिए भगवान जी को भोग लगा देते हैं। कैसी लगी मेरी थाली कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करें प्लीज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।